तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल। आज की हमारी सिलेक्शन सीरीज के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर जो जैन धर्म है उसकी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आपको मालूम है कि हम बेसिक से बिल्कुल कर रहे हैं और हम आज की एयरफोर्स यूनिवर्सिटी जी की क्लास ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, कमेंट कर में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलो ज़्यादा से बातें नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अगर आपको मालूम नहीं है तो जैन धर्म का देखते हैं। जैन धर्म के बारे में हम आपको संपूर्ण चर्चा ज्ञान पूरी बता देंगे। जैन धर्म क्या होता है, क्या है, इसके जो अन्य नाम है, जैन धर्म के जो अन्य नाम है उसका नाम है यापिनीय धर्म ग्रंथ, यानी कि इसके यापिनीय धर्म ग्रंथ, निर्ग्रंथ, कुरुचक्र धर्म भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थ हुए हैं। जिन इंद्रियों का विजेता, जैन का मतलब होता है जिन, और जिन का मतलब होता है इंद्रियों का विजेता, यानी कि अपनी इंद्रियों पे जिसने विजय पा ली वो है जैन धर्म में, यानी कि जैन है, जिन है। 19वीं तीर्थकर, जो 19वीं तीर्थकर मलिनाथ एक महिला थी। 19वें जो तीर्थ हुए जैनों के अंदर तो वो एक महिला थी। वो कौन थी? तो वह थी मलिनाथ, एक महिला जो मलिनाथ थी। 24वें तीर्थकर हुए। इसके अंदर कितने कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से 19वीं एक महिला थी, उसका नाम था मलिनाथ। समझ गए जैन धर्म का मतलब क्या है, यानी इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम है यापनीय धर्म, निग्रंथ, कुरु चक्र और धर्म, ये इसके अन्य नाम है। इसमें 24 तीर्थकर हुए और इसमें जैन धर्म, जैन का मतलब जिन और जिन से मतलब कि इंद्रियों का विजेता। इसी प्रकार देखते हैं कि हम जैन धर्म की संपूर्ण चर्चा के बारे में कि इसका जो संस्थापक है वो कौन है? ऋषभदेव है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव है और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थकर है। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 बीसी कुंडल ग्राम के वैशाली गांव में हुआ। वैशाली गांव के कुंडल ग्राम में हुआ 540 बीसी के अंदर। और इनके पिता, यानी कि महावीर स्वामी के पिता कौन है? तो उनके पिता सिद्धार्थ है, इनकी माता त्रिशला है और इसके बचपन का नाम, यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वह वर्धमान है। माता का नाम त्रिशला है, पिता का नाम सिद्धार्थ है। और इनकी जन्म कब हुआ और कहाँ? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। पहले ऋषभदेव हुए, जो पहले संस्थापक है वो ऋषभदेव हुए और इसके वास्तविक है महावीर स्वामी है। इसी प्रकार देखते हैं हम अगला वीडियो की, मतलब अगली स्लाइड के अंदर, कि इनकी जो पत्नी है, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा नाम है इसका। महावीर स्वामी की जो पत्नी है उसका नाम यशोदा है और इसकी एक पुत्री, उसका नाम प्रियदर्शना है। और इसका जो दामाद है जमाली, वो इसका दामाद है जमाली, यानी प्रियदर्शना का पति। गृह त्याग कब किया? किसने? जैन धर्म के में महावीर स्वामी ने गृह त्याग की 30 वर्ष की आयु के अंदर अपने बड़े भाई जो नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इसने क्या? गृह त्याग कर दिया। फिर इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई रिजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद इसने निग्रंथ केवलियन ये ग्रंथ लिखे। 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान हुआ। इनकी मृत्यु, जो इनकी मृत्यु है वो कब हुई? 468 बीसी से, यानी ये 72 वर्ष के हो गए तब इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं हम एक बार वापिस क्या कर देते हैं आपको रिवीजन, कि इनकी जो पत्नी है उसका नाम यशोदा है, इसकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है, दामाद का नाम जमाली है। गृह त्याग की आयु थी 30 वर्ष और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इसने क्या लिया? गृह त्याग यानी संन्यास लिया।
ज्ञान प्राप्ति हुई इसे इजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की उम्र के अंदर, और ज्ञान प्राप्ति के बाद निग्रंथ केवलियन कहलाए, और मृत्यु 468 BC यानी 72 वर्ष की आयु में हो गई। अब देखते हैं हम अगली स्लाइड कि अब आप बताओ कि इनकी जो पत्नी का नाम क्या है, वो था यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम, इनकी सॉरी वह इसकी दामाद का नाम जमाली। ऐसे याद करो कि आपको क्या क्या याद रहता है। किसने करे त्याग किसके कहने पर किया, तो अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पर। और इसकी जो पुत्री है उसका नाम है, इसकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। इसकी पुत्री का नाम है। ये इसकी किसकी है? जैन धर्म के अंदर जो महावीर स्वामी है उसकी भी नाम बेटी है प्रियदर्शना इसकी पुत्री है। और आगे आपने बता दिया कि इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखते हैं कि जो महावीर की शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम महावीर की शिक्षा के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये महावीर की जो शिक्षाएं हैं इसके अंदर 5 व्रत हुए। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्पृश्य, चोरी न करना। अस्पृश्य का मतलब है उपस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब है धन इकट्ठा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य होता है जिसके बारे में आप सभी संतुष्ट हैं। मतलब अब हम देखेंगे कि इनकी जो जैन धर्म है उसके कुछ विभाजन हुए। 2 भागों के अंदर तो इसका विभाजन हुआ। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद अंबर यानी कि जो वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, उसे श्वेतांबर कहा गया। और ये स्थूल भद्र की नेतृत्व में रहे। इसी प्रकार जो दिगंबर है, दिक प्लस अंबर यानी दिशाओं के वस्त्र नेतृत्व में, यह भद्रभाव के नेतृत्व में रहे, इसलिए दिगंबर कहा गया, यानी कि बिना वस्त्रों के रहने वाले। अब देखते हैं हम मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जैन धर्म के अंदर है ना, क्या है, जैन धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न हुए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब अच्छा, पॉजिटिव सेंस के अंदर देख लेंगे, अच्छा होता है सम्यक का मतलब। अब देखते हैं जैन धर्म के में 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है। जो जैन धर्म है उसके अंदर 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो वो 5 प्रकार के ज्ञान कौन से? पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान होता है इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान। हमारी इंद्रियों से जो हमें ज्ञान मिलता है, हमारे 7 इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान क्या होता है? सुनकर मिलने वाला, दूसरे लोगों से मिलकर ज्ञान, उसे बोलते हैं श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान। अवधि ज्ञान होता है दिव्य ज्ञान, है ना, अवधि समय के लिए लिया गया ज्ञान। मन प्राय, दूसरों के मन की बात जानने वाला ज्ञान, मन प्राय ज्ञान। केवल्य ज्ञान होता है निग्रंथों को प्राप्त ज्ञान, केवल्य ज्ञान कहलाता है। आपके एग्जाम में किसी में भी पूछा, आपकी क्लास तो एयरपोर्ट ने भी ऐसी की है, इनमें आपको पूछा जा सकता है कि केवल्य ज्ञान से क्या मतलब है, तो निग्रंथों का प्राप्त ज्ञान कहते हैं केवल्य ज्ञान। अब हम देखते हैं तीर्थकर। इनमें मैंने आपको 5 क्या बताए, जैन धर्म के अंदर जो ज्ञान थे 5, उनके प्रकारों के बारे में बताइए। अब मोक्ष प्राप्ति के बारे में देख लो। समय ज्ञान, ये इसके अंदर दिया गया है कि आपको समय ज्ञान, दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया आपको ध्यान। मति ज्ञान, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, श्रुति ज्ञान, सुनकर मिलने वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मन पढ़ाई, ये आपको 5 बता दिया। अब देखते हैं इसी प्रकार हम अगले के बारे में अंदर। अगले में क्या है, अगले में इस प्रकार है कि जो जैन धर्म के जो तीर्थकर और उनका कर्म और चिन्ह क्या है। जो ऋषभेद है वह सबसे पहले हुए जैन धर्म के पहला तीर्थकर कौन है, तो पहला तीर्थकर है ऋषभेद, ऋषभदेव, सॉरी ऋषभेद बोल रहा हूँ, ऋषभदेव है। ऋषभदेव ही ने जैन धर्म की स्थापना की, ये इनके शुरू के अंदर प्रथम तीर्थकर बने। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है सांड। इसी प्रकार अगले जैन धर्म हुए अजितनाथ, जो दूसरे नंबर पर है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ हुए वो तीसरा है, इनका घोड़ा है प्रतीक चिन्ह। इसी प्रकार सुपार्श्वनाथ हुए, उनके 7वां स्थान है उनका, और स्वास्तिक उनका क्या है प्रतीक चिन्ह। इसी प्रकार जो अरिस्टिनेमी है उनका 22वां स्थान है। इसी प्रकार शंख पार्श्वनाथ, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये पहला और ये 24वें तीर्थकर है 23वां भी इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट आ जाता है। जो 23वें तीर्थकर है यानी पार्श्वनाथ, ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है। भले इसके बारे में नहीं पूछते कि इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा, लेकिन ये पूछ सकता है कि इनका 23वें तीर्थकर जैन धर्म के अंदर कौन रहे, तो वह है पार्श्वनाथ। इसी प्रकार महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी है वो तो आपको मालूम है 24वें हैं, और यही ये कहलाए इसके तीर्थकर हैं। अब देखते हैं, हम आपको बता देंगे, इतना बता दिया आपको क्लास में। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस पर लगा के इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।